हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार नमस्ते आईटीआई पर। ये डीजल मैकेनिक की कंप्लीट सीरीज चल रही है आपके एप्लीकेशन पे और साथ ही साथ यूट्यूब पे कुछ डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं। डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए या मैकेनिक डीजल ट्रेड के लिए मध्य प्रदेश आईटीआई इंस्ट्रक्टर या ट्रेनिंग ऑफिसर एमपी टीओ या इसके अलावा किसी भी अन्य राज्यों के जैसे कि राजस्थान राजस्थान उत्तराखंड यूपी हरियाणा किसी भी राज्य के आईटीआई अनुदेशक की परीक्षा के लिए ये क्लासेस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए जरूरी है, मस्ट है। आप इसको देख करके बेनिफिट ले सकते हैं। इस कोर्स में ये कोर्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी फीस 399 रुपए है, बहुत ही कम फीस है। इस फीस में आपको वीडियो लेक्चर्स पूरे कंप्लीट सिलेबस मैंने पीछे बताया है वो पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। साथ ही क्लास नोट्स हाथ से लिखी हुई हैंड रिटन क्लास नोट्स है, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 टेस्ट मिलेंगे अटेम्प्ट करने को। ये कोर्स आप लोग जा करके इनरोल कर सकते हैं एप्लीकेशन से। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करें। चलो भाई, आज की जो क्लास है, पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रेड इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देखा था, है ना। हमने क्या देखा था? ट्रेड इंट्रोडक्शन, ट्रेड परिचय और साथ ही साथ हमने सिलेबस भी देखा था। आज की क्लास में सेकंड क्लास ऑटो इंडस्ट्री, डीजल मैकेनिक या मैकेनिक डीजल या मोटर मैकेनिक व्हीकल को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, जिस भी इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं, उस इंजन से बनते हैं वाहन, है ना। क्या बनते हैं? वाहन। अब उस वाहन को बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां, इंडस्ट्री लगाई गई हैं। उन इंडस्ट्री के बारे में कैसे कैसे इसका विकास हुआ, तो इसके बाद हम लोग आएंगे इंजन के परिचय पे, इंजन के इतिहास के बारे में। तब आप जानेंगे कि सबसे पहले जो आपको इंजन देखने को मिला था वो थॉमस न्यूकमैन सर द्वारा जो इंजन बना था, उस इंजन को मॉडिफाई करके ठीक करके जेम्स वाट ने अपने नाम पे पेटेंट कराया, जो पहला स्टीम का इंजन बना, स्टीम इंजन, पहला भाप इंजन बना। तो अगर इस ऑटो इंडस्ट्री की हम लोग शुरुआत करें तो ये जो ऑटो इंडस्ट्री है मेरे दोस्त, इसकी शुरुआत होती है आपकी वही जेम्स वाट के भाप वाले इंजन से। कहाँ शुरुआत होती है? जेम्स वाट के भाप वाले इंजन से 1769 ईस्वी में। 1769 ईस्वी में जेम्स वाट के स्टीम इंजन से पहला वाहन चलाया गया, पहला वाहन चलाया गया। अब इस वाहन की खासियत क्या थी? पहली खासियत तो ये थी कि ये वाहन बहुत देर तक नहीं चलता था, सिर्फ 15 मिनट तक ये इंजन स्टार्ट रहता था। उस 15 मिनट में आप इससे जो भी वर्क करना चाहें कर लें। अगर इसको रोड पे चला रहे हैं तो 15 मिनट में जितनी डिस्टेंस ये कवर कर लेता है उतना ठीक है ना। तो सिर्फ 15 मिनट तक ये चलता था। और पहली बार जब इस स्टीम इंजन से वाहन चलाया गया 15 मिनट तक, और जब पहली बार इस स्टीम इंजन से वाहन चलाया गया तो वो क्या चलाया गया? आपका 3 व्हीलर मिलिट्री के काम के लिए ट्रैक्टर चलाया गया। क्या चलाया गया? 3 व्हीलर मिलिट्री ट्रैक्टर। ये पूछा जाएगा आपसे, मिलिट्री ट्रैक्टर ये चलाया गया। ये 1769 ईस्वी की बात है ना। उसके बाद अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? इंडिया पे। इंडिया में अगर हम लोग भारत में आए तो भारत में जो सबसे पहली कार या सबसे वाहन चला वो महिंद्रा एंड महिंद्रा, किस नाम से? महिंद्रा और महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा। कब? 1897। अब जो महिंद्रा आप अभी देख रहे हैं ना, जो थार आती है महिंद्रा की, स्कॉर्पियो आती है ना, बेलोरो आती है, एक्सयूवी 300 आती है, 500 आती है, 700 आती है, ये वही महिंद्रा एंड महिंद्रा है। दो भाई थे महिंद्रा, है ना। वो दो भाई मिलकर के, सॉरी 1945 में, है ना, आजादी के 2 साल पहले 1945 में इन दोनों भाइयों ने क्या किया? अपने कंपनी की शुरुआत की। एरर हो रहा है यार। 1945 में इन्होंने क्या किया? अपनी कंपनी की शुरुआत की।
अब सबसे पहले इन्होंने क्या बनाई, सबसे पहले इन्होंने बनाई जीप। कौन सी जीप बनाई, उस जीप का नाम था CJ3A। क्या नाम था, CJ3A। ये पहली जीप थी जो कि इंडियन रोड पर दौड़ी, है ना। इंडिया की सड़क पर सड़क पर पहला वाहन, पहला वाहन किसने चलाया, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। जो कि जीप चली, उस जीप का जो पहला जीप था वो उसका क्या नाम था, CJ3A। ये मॉडल नेम था। जैसे अभी स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, इस टाइप की गाड़ियों के अलग अलग, कंपनी तो अलग है लेकिन उस गाड़ियों का मॉडल अलग है ना। तो ये चीज हो गया। उसके बाद ये कब की बात है आपकी, ये है 1945 की बात। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, 1970 का दशक आया। 1970 के दशक से ऑटो इंडस्ट्री में बहुत तेजी से विकास होना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, बहुत ही तेजी से क्या हुआ, विकास शुरू हुआ। विकास हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्योंकि जो बाहर की कंपनियां थी, है ना, विदेशों की बहुत सारी कंपनियां थी, वो कंपनियां भी आकर के भारत के साथ जो भी कंपनियां थी उनसे मिल करके अपना इंडस्ट्री स्थापित करने लगी। उससे क्या होने लगा कि अलग अलग अच्छे अच्छे मॉडिफाइड आपको कार, मॉडिफाइड ट्रैक्टर, मॉडिफाइड थ्री व्हीलर आपको देखने को मिलने लगे। इतनी बात क्लियर हुई। तो देखिए 1970 से क्या हुआ कि बाहर की इंडस्ट्रीज क्या हुई, यहाँ पे जैसे जापान, जैसे जापान, अमेरिका, अमेरिका, यहाँ की कंपनियां भारत में आकर के क्या करने लगी, अपना निवेश करने लगी, है ना। अब देखिए 1970 की बात है ना ये। अब जो अमेरिका आप देख रहे हैं, अमेरिका की कंपनी फोर्ड, जो अभी फोर्ड की इको स्पोर्ट नाम से गाड़ी आती है, बहुत ही बेस्ट कार है वो। तो फोर्ड कंपनी क्या थी, वो 1909 में ही आपकी बन चुकी थी, 1909 में। और 1909 में जब फोर्ड कंपनी बनी तो उसका टारगेट था कि 20,000 कार हमको हर साल प्रोड्यूस करना है ना। तो ये फोर्ड कार जो है, बाद में फोर्ड कंपनी आकर के भारत में भी अपना विकास शुरू की, अपना निवेश स्टार्ट की, है ना। तो ये वही फोर्ड है। और देखिए 1909 में जो फोर्ड बनी ना, तो ये फोर्ड जो कंपनी का नाम है, ये सर हेनरी फोर्ड के नाम पे स्टार्ट हुआ, है ना। क्या नाम था इनका, हेनरी फोर्ड, हेनरी फोर्ड। और वही कार का नाम और वही कंपनी का आज भी नाम है आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पे, 1981 में, है ना। 1970 के आगे आए हम लोग कहाँ पे, 1981 में। 1981 में क्या हुआ, जापान की कंपनी मारुति, जापान की मारुति भारत में आई, भारत में आई। और सबसे पहले भारत में आने के बाद सबसे पहले अपनी जो इसने गाड़ी, जो अपनी कार लॉन्च की, वो कौन सी की, अल्टो 800। और मारुति की आज भी इतनी सारी गाड़ियां बहुत ही कम प्राइस में, सबसे सस्ती कॉस्ट में, हालांकि बिल्ड क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे कम रेट पर आपको जापान की ये मारुति कंपनी भारत में निवेश करके अपनी कार स्टार्ट की। जो कि पहली कार कौन सी थी आपकी, अल्टो 800। कब, 1981 से 2 साल के बाद, 1983 में कौन सी कार आई आपकी, अल्टो 800। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी। ये भी पूछ सकता है कि जब अल्टो 800, क्योंकि बहुत फेमस, बहुत चर्चित हुई ये कार, उस समय कौन थी, इंदिरा गांधी, है ना। सारी इंडस्ट्रीज उस टाइम पे आना स्टार्ट कर दी थी। तो देखिए ये क्या हुआ, ये ऑटो इंडस्ट्री का विकास कैसे कैसे होता गया, ये आपको जानना जरूरी है ना। तो क्या हुआ, भारत में आई और अल्टो 800 लॉन्च हुई। उसके बाद देखिए ट्रैक्टर और बाइक। ट्रैक्टर, भारत आपका कृषि प्रधान देश है, तो ट्रैक्टर में जो है बहुत ही ज्यादा जोर शोर से जो है आ, आधुनिकता स्टार्ट होना शुरू हुई। सारी कंपनी ट्रैक्टर को आधुनिक से आधुनिक बनाने की कोशिश करने लगी। उसके बाद बाइक, बाइक में भी खूब ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, यहाँ तक कि दूसरे नंबर तक, 5वें नंबर से दूसरे नंबर तक ट्रैक्टर और बाइक में हमारा भारत रहा, है ना। तो बाइक के प्रोडक्शन में हमारा भारत दूसरे नंबर पर पहुंच चुका था। और पहले नंबर पे कौन था, चीन, है ना। चीन कहाँ था, फर्स्ट रैंक पे था बाइक प्रोड्यूस करने में, है ना। बाइक प्रोड्यूस करने में सेकंड नंबर पे आपका भारत था।
और फर्स्ट नंबर पे आपका क्या था, चीन था। तो सबसे ज्यादा 1970 से 80 के दशक में या उसके बाद ट्रैक्टर और बाइक पे सबसे ज्यादा उसकी आधुनिकीकरण पर हम लोग विशेष बल देने लगे, क्योंकि बाइक जो कि हर आम आदमी तक पहुंच सकती थी और ट्रैक्टर हर एक किसान को बहुत ही आसानी से सारे उसके कृषि कार्यों को संपन्न करने लगता था, इसलिए इन दो चीजों पर विकास होना काफी तेजी से स्टार्ट हुआ। फिर हम लोग आगे बढ़े। देखिए, एन ऑटोमोबाइल इज अ व्हील्ड मोटर। अब देखिए ऑटोमोबाइल का मतलब क्या है। ऑटो इंडस्ट्री तो आप देख लिए, इसका इतिहास आपने देखा कि कैसे कैसे। अब देखिए, अब तो आपको पता है कि जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे टोयोटा आ गई है। टोयोटा कहाँ की है, जापान की कंपनी है। फोर्ड आ गई है ना, जो कि अमेरिका की कंपनी, फोर्ड तो आ ही चुकी थी। साथ ही मारुति चल रही है, और भी बहुत सारी कंपनियां है ना, जैसे कि फोर्स हो गई, आइसर हो गई, अलग अलग कंपनियां आकर के भारत में अपना व्यापार कर रही हैं। अब इसके बाद ऑटोमोबाइल का मतलब क्या है। ऑटोमोबाइल इज अ व्हील्ड मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर, इट आल्सो कैरिड इट्स ओन इंजन और मोटर। ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मोटर व्हीकल जो अपने आप के अपने इंजन को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके और साथ में पैसेंजर को भी बैठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। द वर्ड ऑफ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल शब्द आया कहां से। देखिए, ऑटोमोबाइल कहां से आया, फ्रेंच से आया, फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड ऑटोज। कहां से, ऑटो, ऑटो से आया ये। और ये क्या है, एंड द लैटिन मोबाइल्स, लैटिन भाषा में मोबाइल का मतलब क्या होता है, मूवेबल। ऑटो ऐसी ऑटो जो मूवेबल हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हो, चल रही हो, मूव कर रही हो। तो ये कहां से आया, आपका फ्रेंच से आया। फ्रेंच से आपका क्या आया, ऑटोमोबाइल शब्द आया। ऑटो, ऑटो से आया है, ऑटो से आया है, और साथ में ऑटोमोबाइल, जो मोबाइल आप देख रहे हैं वो मूवेबल यहां से आया, ठीक है। तो मूवेबल, मोबाइल का मतलब क्या है, मूवेबल। तो मीनिंग अ व्हीकल दैट मूव इटसेल्फ, इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा वाहन जो स्वयं मूव कर सके, वो क्या कहलाया, आपका ऑटोमोबाइल कहलाया। अब देखिए, टॉप 10 ऑटोमोबाइल कंपनीज इन वर्ल्ड। विश्व में कुछ 10 कंपनियां हैं जो टॉप पे हैं। सबसे पहले नंबर पे कौन सी है, आपकी टोयोटा, जिसकी आप फॉर्च्यूनर देखते हैं, है ना, जिसकी आप 40 लाख की फॉर्च्यूनर देखते हैं, वो क्या है, टोयोटा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनरल मोटर्स है ना। उसके बाद वोल्क्स वैगन है, है ना, निशान की मैग्नाइट आती है, आपने देखा होगा। hyundai है, फोर्ड है, फियाट है, होंडा है, पीएसए है, बीएमडब्ल्यू है। ये सब कहाँ है, वर्ल्ड पे टॉप कंपनी है। वर्ल्ड में क्या है, ये टॉप 10 कंपनी है, अपने इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में। वर्ल्ड में आप देखेंगे तो टोयोटा सबसे टॉप पे है, इसलिए टोयोटा की फॉर्च्यूनर सबसे सेफ मानी जाती है ना। और सबसे ऊंची और सबसे सेफेस्ट कार भी क्या है, आपकी टोयोटा की कार है ना। इसका इंजन बहुत ही बेहतरीन होता है। अब देखिए, उसके बाद निशान हो गया, hyundai हो गया। आप जो इनमें से कुछ नाम जानते होंगे, जैसे आपने टोयोटा का नाम सुना होगा, जो कि आपके इंडिया में चलती है। वोल्क्स वैगन भी देखने को मिलती है, लेकिन कम देखने को मिलती है। निशान हो गया, hyundai हो गया, फोर्ड हो गया, फोर्ड वही फोर्ड इको स्पोर्ट वाली। उसके बाद होंडा, होंडा की जैसे सिटी हो गई, एमएज हो गई। उसके अलावा बीएमडब्ल्यू, इन सब के नाम आपने सुने होंगे। इंडिया में भी, इंडिया में भी इनकी कारें जो है आती हैं, इनकी गाड़ियां आती हैं। उसके बाद अब देखिए, टॉप 10 ऑटोमोबाइल कंपनीज इन इंडिया। इंडिया में सबसे टॉप 10 पे, सबसे टॉप पे जो कंपनी है वो कौन कौन सी, जैसे कि टाटा मोटर्स, कौन है, टाटा मोटर। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, हीरो, बजाज, अशोका लेलैंड, है ना। ये क्या बनाती है, ट्रक बनाती है। अशोका लेलैंड की अक्सर आप ट्रक देख सकते हैं, वैन देख सकते हैं, स्कूल वाहन देख सकते हैं, वो कौन बनाती है, अशोका लेलैंड बनाती है। उसके अलावा hyundai हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, फोर्ड इंडिया हो गया, और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर हो गया। ये क्या हो गई, टॉप 10 ऑटोमोबाइल कंपनी हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती हैं, वो लगभग 76% टू व्हीलर बनाती है, यानी कि बाइक बनाती है। बाइक का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा बाइक सेल हो रही हैं। उसके बाद थ्री व्हीलर, जैसे कि ऑटो हो गए, है ना, ऑटो रिक्शा हो गए, वो 4% होते हैं। पैसेंजर गाड़ियां जैसे कि बस हो गया, है ना, बस हो गई, वैन हो गई, इस प्रकार की जो पैसेंजर गाड़ियां हैं वो लगभग 16% प्रोड्यूस होती हैं। और कॉमर्शियल व्हीकल 4%। तो ये रहा आपका कुछ जो है डाटा। अब देखिए, जैसे कुछ कंपनियां जो भारत की टॉप 10 कंपनियां हैं, जैसे कि टाटा, तो इसमें आपके सवाल कहाँ से बन सकते हैं, इसमें सवाल आपके बन सकते हैं कि जैसे टाटा का पूछ लेगा आपसे, कहाँ मुख्यालय कहाँ पे है ना, टाटा का मुख्यालय कहाँ है। कुछ गाड़ियों के नाम आपसे आपको पूछ लेगा, है ना, और पूछेगा कि ये कौन सी कंपनी की कार है। हालांकि कार के बारे में तो सबको पता ही होता है कि कौन कौन सी कंपनी की कौन सी कार है, लेकिन उसके बावजूद अगर टाटा की हम लोग बात करें तो इसका, टाटा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, मुंबई में है, मुंबई में है।
टाटा की कुछ प्रमुख गाड़ियां, जैसे पुरानी गाड़ियों में जैसे टाटा इंडिगो आती थी, टाटा इंडिका आती थी, है ना, जो कि अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अब नहीं आती है। टाटा की जेस्ट आती थी, जो कि अब क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। इस टाइम पे टाटा की टियागो आ रही है, खूब अच्छे से चल रही है ना। उसके अलावा टाटा की पंच आ रही है। अब एक बात और आप मानिए कि जितने भी टॉप 10 इंडिया में जो कंपनी है, सबसे सेफ कार जो है वो टाटा की है, क्योंकि टाटा की सारी गाड़ियां 5 स्टार रेटिंग के साथ आती हैं। हालांकि और भी कंपनियों की कारें आती हैं, लेकिन टाटा की एक भी कार, एक भी वाहन आप ऐसा नहीं देखेंगे जो कि 5 स्टार रेटिंग के साथ ना हो, है ना। किसी भी कंपनी की गाड़ी हो, वो 5 स्टार की रेटिंग सेफ्टी वाला भी कार दे रही है, साथ में 0 स्टार वाला भी दे रही है। लेकिन टाटा सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि टाटा पंच हो गया, इसके अलावा टाटा नेक्सॉन भी आती है ना। इसके अलावा टाटा सफारी, अगर आप बड़ी गाड़ियों में जाएंगे तो टाटा सफारी आती है ना। इसके अलावा हैरियर आती है, हैरियर। एक बात का और ध्यान रखिएगा, बहुत बेस्ट कंपनी है जैगुआर, जैगुआर कार की कंपनी है ना। जैगुआर को टाटा ने क्या किया है, खरीद लिया है, तो अब ये भी क्या है, टाटा में ही आ गई है। तो जैगुआर, जैगुआर कार को क्या किया है, टाटा ने परचेज किया है ना। परचेज कर लिया। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस कार है, कौन सी, लैंड रोवर। वो भी अब आपके टाटा के ही पास है। लैंड रोवर किसके पास है, टाटा के पास है। इसको भी क्या किया है, टाटा ने ले लिया है ना। तो ये रही आपकी टाटा कंपनी की कुछ खास बातें, है ना, जो कि सबसे सेफेस्ट कार मानी जाती है और टॉप 10 कंपनियों में इसका भी नाम है इंडिया में। उसके अलावा जितने भी मिलिट्री वाहन आप देखेंगे, क्योंकि अब सेफ है, टाटा खुद का लोहा प्रोड्यूस करती है ना, टाटा की स्टील कंपनी भी है, तो इसके पास अच्छे क्वालिटी का लोहा होने की वजह से सबसे बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ ही कुछ मिलिट्री ट्रकों को भी यही बनाती है। मिलिट्री ट्रक भी जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, टाटा से ही बनते हैं। बहुत सारी ट्रक आप देखते होंगे उसमें टाटा लिखा रहता है, TATA, है ना, पुरानी ट्रक, नई ट्रक जो भी। अब तो बहुत सारी अशोका लेलैंड की भी आने लगी हैं, लेकिन टाटा आप मैक्सिमम ट्रक में भी देखेंगे, है ना। तो जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी के साथ जो आपको दे रहा है वो कौन दे रहा है, टाटा दे रहा है। कौन सी कंपनी आती है, मारुति सुजुकी। एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, ठीक है। अभी देखिए, उसके बाद आपके पास कौन सी कंपनी आती है, मारुति सुजुकी। अब मारुति सुजुकी कहाँ की कंपनी है, जापान की कंपनी है ना। मारुति सुजुकी कहाँ की कंपनी है, जापान की कंपनी। मारुति, ये कहाँ की कंपनी है, ये है जापानी कंपनी। जो 5S है ना, एक वर्कशॉप में इंडस्ट्री में खूब ज्यादा चलता है 5S का कॉन्सेप्ट, साथ में JIT, ये सारा कॉन्सेप्ट जापान से ही स्टार्ट हुआ था, है ना। और इंडस्ट्री में किसी भी कार्यशाला को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए 5S एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है ना। ये जापान की कंपनी है और लगभग आज इस टाइम पे लगभग इसकी 120 प्लस कार जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही है मारुति, है ना। इसके अलावा फिर अगली कंपनी आपकी कौन सी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। कौन सी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, है ना, मुंबई। इसकी कुछ फेमस कार, जैसे मारुति सुजुकी की अगर फेमस कार की मैं बात करूं तो जैसे कि आपको पता है सबसे पहली कार अल्टो 800, फिर K10 आई, फिर इसके अलावा आप देखेंगे तो बैलेनो हो गई, है ना, बैलेनो हो गई, आर्टिगा हो गई, ऑल्टो हो गई, सब क्या है, इसकी बहुत ही फेमस कार हैं। इसके अलावा ब्रेजा हो गई, ये सारी कार किसकी हैं, आपकी मारुति सुजुकी की हैं। डिजायर, है ना, खूब बिकने वाली कार आपकी कौन सी है, डिजायर, वो भी किसकी है आपकी, वो भी आपकी मारुति सुजुकी की। अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा में जाए हम लोग, तो आपकी जैसे बोलेरो हो गई, खूब बिकती है ना।
टीयूवी हो गई है ना, यूवी। एक्सयूवी, एक्सयूवी कौन सी, 300 है ना, 700, इस टाइप से एक्सयूवी। इसके अलावा थार भी आप इसकी देखते हैं, महिंद्रा थार, जीप है ना वही। इसके अलावा और आप किसके क्या देखे हैं, स्कॉर्पियो देखते हैं। तो ये कुछ कारें, ये कुछ मॉडल्स किसके हैं, आपके महिंद्रा एंड महिंद्रा के हैं, आपको पता होने चाहिए, है ना। ऑटो इंडस्ट्री अब पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल से ही पढ़िए, कुछ छोड़ना नहीं है, इस छोटी छोटी चीजें बाद में हम लोग जब इंजन पे आएंगे, इंजन के परिचय पे, तो फिर आपका धड़ाधड़ डीजल मैकेनिक ही चलेगा, है ना, एमएमवी ही चलेगा फिर। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाद फिर हम आगे बढ़े तो हमारे पास क्या आ जाती है, बजाज। बजाज कंपनी किसकी है, फोर्स है। बजाज और फोर्स दोनों एक ही कंपनियां हैं। बजाज वही कंपनी है जो ऑटो रिक्शा बनाती है, क्या बनाती है, ऑटो रिक्शा। अब फोर्स, फोर्स मोटर आपने सुना होगा, है ना। तो फोर व्हीलर जो बनाती है वो फोर्स मोटर बनाती है, बजाज जो है वो ऑटो रिक्शा बनाती है, दोनों एक ही कंपनियां हैं। तो दोनों के बारे में पूछ ले कि दोनों अलग अलग हैं, तो नहीं भाई, दोनों एक ही कंपनियां हैं। बस बजाज जो है वो ऑटो रिक्शा बनाती है, थ्री व्हीलर बनाती है, और फोर्स मोटर की आप बहुत बड़ी बड़ी कार देखते होंगे जो कि आपको देखने को मिल जाती हैं फोर व्हीलर में, है ना। तो बजाज और आपकी क्या हो गई। उसके बाद कहाँ आ जाते हैं हम लोग, अशोका लेलैंड पे आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं, अशोका लेलैंड में। अशोका लेलैंड पे आते हैं 1948 में। कब स्टार्ट हुई ये, 1948 में। इसके जो फाउंडर थे, इसको स्टार्ट किसने किया, तो उसका नाम क्या था, रघुनंदन शरण। क्या नाम था, रघुनंदन शरण। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, चेन्नई में है, चेन्नई में है, रघुनंदन शरण, नंदन शरण, है ना। इन्होंने इसको स्टार्ट किया। अशोका लेलैंड की गाड़ियां जो आती हैं वो अक्सर आपको देखने को क्या मिलेंगी, ट्रक या तो बस। छोटे वाहन नहीं बनाती है, कार वगैरह नहीं बनाती है आपकी अशोका लेलैंड, है ना। तो अशोका लेलैंड कहाँ की है, साउथ की कंपनी है, इंडिया ओरिजिन की कंपनी है ये, है ना। इसके अलावा फिर हम आगे देखेंगे तो हुंडई, हुंडई की कुछ कार जैसे कि आप सेंट्रो देखते हैं, सबसे पुरानी कार। इसके अलावा i10 आती है, i20 आती है, हुंडई की वर्ना आती है, हुंडई की वेन्यू आती है। ये सब कार किसके हैं, आपकी हुंडई की है। हुंडई की सबसे पुरानी कार कौन सी है, सेंट्रो। के अलावा अब बंद हो गई है सेंट्रो, अब क्या हो गई है, डिसकंटिन्यू हो गई, अब आपको देखने को नहीं मिलती है। जैसे हुंडई की इओन भी एक गाड़ी आती थी, ईओएन, बहुत छोटी सी, वो भी क्या हो गई है, डिसकंटिन्यू हो गई। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। पूछ लेगा कि निम्न में से इओन किस कंपनी की गाड़ी है, या इसमें से ऐसी कौन सी गाड़ी है जो कि अब हुंडई कंपनी के द्वारा डिसकंटिन्यू कर दी गई है, ऐसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे इसके, है ना। तो इओन और सेंट्रो क्या हो गई है, अब डिसकंटिन्यू हो गई है, अब नहीं आती है। इसके अलावा इसमें i10 आता है, i20 आती है ना, वरना आ रही है, बहुत ही बेहतरीन कार है वरना। उसके अलावा फिर आप देखेंगे तो वेन्यू, है ना, ये सारी किसकी हैं, आपकी हुंडई की गाड़ियां हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ें, आगे बढ़ें तो आगे हमारे पास कौन सी कंपनी आती है, आगे हमारे पास आती है टोयोटा, जिसकी आप लोग फॉर्च्यूनर देखते हैं, है ना। कौन सी, टोयोटा, टोयोटा। ये भी कहाँ की कंपनी है, जापान की कंपनी है, ये जापानी कंपनी है। ये वर्ल्ड में भी टॉप पे कंपनी है, वर्ल्ड की अपनी लिस्ट में भी अपना स्थान बनाए हुए है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त सेफ्टी फीचर के साथ, है ना। और अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब क्या है कि नीचे से इसका गैप बहुत ज्यादा रहता है, रोड पे टच नहीं होती है जल्दी गाड़ियां, है ना। तो क्या है आपकी टोयोटा कंपनी हो गई। टोयोटा, इसका जो मुख्यालय है, जापान में तो है ये कंपनी, लेकिन मुख्यालय तो इंडिया में भी रहेगा, क्योंकि इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो वो कहाँ पे है, आपके बैंगलोर में, बैंगलोर में इसका मुख्यालय है। इसको जो जो कुछ प्रमुख गाड़ियां हैं, वो सबसे प्रमुख गाड़ियों में जैसे कि इनोवा, इनोवा सबसे अच्छी कार इनोवा। इसके अलावा इटियोस, फॉर्चूनर, ये वाहन किसके हैं, आपके टोयोटा के हैं, जो कि एक जापानी कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इंडिया का बेंगलुरु में है। उसके अलावा होंडा, और कौन सी कंपनी है आपकी, होंडा, होंडा कार वाली, है ना। होंडा, होंडा का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ पे है, नोएडा, नोएडा। इसकी जो कुछ प्रमुख कारें हैं जैसे कि होंडा एमएज,
होंडा अमेज, होंडा सिटी, है ना, ये क्या है, इसकी कुछ प्रमुख गाड़ियां हैं, है ना। जैसे होंडा सिटी और वरना लगभग सेम है, हुंडई की वरना और होंडा सिटी लगभग सेम गाड़ियां हैं, दोनों के सिलेंडर, सीसी, है ना, सारी चीजें सेम है। क्लियर है। चलिए, तो ये रही आपकी ऑटो इंडस्ट्री। ऑटो इंडस्ट्री का विकास ऐसे ही हुआ है। और अब जो आप आधुनिक गाड़ियां देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा स्वरूप कहां से चला आ रहा है आपका, वो चला आ रहा है आपके 1769 में जो जेम्स वाट का वास्प का इंजन था, भाप का इंजन था, स्टीम इंजन था, वहां से। क्लियर है इतनी सारी चीजें, है ना। तो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे ये भी मैं आपको बता दूं। अगली क्लास में जो हमारी रहने वाली है, वो अगली क्लास आपकी क्या रहेगी, इंजन का इतिहास एवं परिचय। इंजन का परिचय एवं इतिहास। इंजन का परिचय एवं इतिहास एवं इंजन का वर्गीकरण हम लोग उसके अगले लेक्चर में देखें। तो ये बहुत छोटी सी क्लास, आशा करता हूँ कि जो भी डाटा मैंने दिए होंगे बिल्कुल फैक्ट हैं, बहुत इधर उधर की बातें नहीं हैं। तो जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। इसके अलावा ये पूरा का पूरा कोर्स आपको इस ITI अनुदेशक बैच में ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए या किसी भी ITI इंस्ट्रक्टर एग्जाम के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। फीस बहुत ही नॉर्मल है, 399 रुपये। आप जाइए, इसमें एनरोल हो जाइए। यहाँ पे आपको क्लास नोट्स, मॉक टेस्ट और वीडियो क्लासेस कंप्लीट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।